बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान मुबारक की 29 तारीख मंगल का दिन है। अकाबरीन फरमाते हैं जो बंदा रमज़ान की 29 तारीख को ये तस्बीह सिर्फ़ एक बार पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफ़ा ये तस्बीह इतनी ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ एक दिन में ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। रमज़ान के महीने में रिज़्क और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप भी अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें न रिज़्क की तंगी हो, न बीमारी हो, न परेशानियाँ हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रमज़ान की 29 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आज आपको जब वक़्त मिले ये एक तस्बीह पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ कि अभी सारे काम छोड़कर पहले ये तस्बीह पढ़ लो, फिर पता नहीं अगले रमज़ान की 29 तारीख हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता रमज़ान के आज का दिन बरकत वाला दिन है, अज़मत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। अगर रमज़ान का पूरा महीना लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो ये जो एक आधा दिन रमज़ान का बाकी है ये लापरवाही में मत गुजारिएगा, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर रमज़ान की 29 तारीख मंगल के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि चंद मिनट का ये वजीफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजरब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नियाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता, लेकिन आज मैं वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। आज बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर ख़जाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह पाक ने आज आपको कबूलियत की घड़ियां अता फरमाई हैं और आपने इन कबूलियत की घड़ियों का फ़ायदा ज़रूर उठाना है और आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि रमज़ान की 29 तारीख साल में एक बार आती है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तो पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, मायूसियों से जान छुड़ा लेंगे। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी कोने से आपका तल्लक है, जब आपके मुल्क में माह रमज़ान मुबारक की 29 तारीख मंगल का दिन आ जाए, आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आए नाजरीन, आज के इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आपको आज का अमल बताता हूँ। अमल आपने इस तरह से करना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही
फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है। आप में से जो कोई कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज बेरोज़गार रोज़गार के लिए पढ़ ले। अगर आप लोग बे औलाद हैं तो बे औलादों के लिए पढ़ लें। अगर आप तंगदस्त हैं तो तंगदस्ती का ख़ात्मा करना चाहते हैं उसके लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है उसके लिए पढ़ लें। बेटा नाफरमान है या शौहर नाफरमान है उसकी फर्मा बरदारी के लिए पढ़ लें। कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा बहुत आसान सा है, सिर्फ़ चंद मिनट का वजीफ़ा है। आपने अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल ही दिल में जितने भी आपके मकासद हैं आपने उन मकासद को अपने दिल में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह या सलामों को पढ़ना है। या सलाम रब काबा का सफ़ाती नाम है जिसका मतलब है कि ए सलामती देने वाली ज़ात। आज हर कोई चाहता है कि रब करीम उसको हर तरह की तंगदस्तियों से, परेशानियों से, रुकावटों से, बंदिशों से निकाल कर सलामती अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए, रास्ते खोल दे, रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल दे, नस्लों को आबाद फरमा दे। तो आपने आज 11 बार या अल्लाह या सलाम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या अल्लाह या सलाम 1 बार हो गया, या अल्लाह या सलाम 2 बार हो गया, या अल्लाह या सलाम 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या अल्लाह या सलाम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाह या सलाम को 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आज का ख़ास और ख़ास अमल है। वो तस्बीह जिसे सिर्फ़ 1 बार पढ़ने की देर है, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, तमाम बड़ी सी बड़ी परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा। ये तस्बीह नसीब के बंद तालों को खोल देगी। आपने सिर्फ़ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़नी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोमन की पहचान है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कदर व कीमत हर कोई जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो सिर्फ इतना कहूँगा कि तराजू के 2 पल्ले होते हैं। तराजू के एक पल्ले में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पल्ले में बेशुमार तस्बीहात, अमाल और बड़े बड़े वज़ाइफ को रख दिया जाए, बड़ी बड़ी तलीमात को रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह वज़न में एक भी भारी होगी, फ़ज़ाइल में भी भारी होगी, कबूलियत में भी भारी होगी और अज़मत में भी भारी होगी। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आप ख़जानों के मालिक बनना चाहते हैं तो आज रमज़ान मुबारक की 29 तारीख मंगल के दिन एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आपने पढ़नी है। कैसे पढ़नी है तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। आपने तवज्जो और ध्यान के साथ ये तस्बीह पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यकीन कीजिए जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है जाओ फरिश्तों, आज ये बंदा जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। आज ये जिस चीज़ पर हाथ रखता है इसको इसका मालिक बना दो। जब आप एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ लें उसके बाद तीसरा वजीफ़ा या मुसब्बिबुल असबाब का पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पाक का वो मुबारक और पाक नाम है और आपकी पाक सिफ़त है जो कि गैब से रास्ते खोलती है, रास्ते बनाती है, आपके बिगड़े काम संवारती है। इसके पढ़ने से
ऐसी मुश्किलात परेशानियों का ख़ात्मा हो जाता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। या मुसब्बिबुल असबाब को आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबुल असबाब को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ लें, अब अल्लाह पाक से अपने रिज़्क़ के रास्ते खुलवा लें। उसके बाद अब ख़जाने लूटने हैं। यानी कि कुरान पाक की सबसे छोटी और ख़जानची सूरत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने जो खैर व कसीर रखी है। खैर कसीर का मकसद होता है खैर वाला रिज़्क़, जिसको इख्तियार करने के बाद आप गुमराह नहीं होते। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब 11 बार आप लोग सूरत कौसर पढ़ लें, फिर आपने 5वें नंबर पे सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने बिस्मिल्लाह के साथ साथ मिलाकर सूरत इखलास को पढ़ना है। आपने सिर्फ और सिर्फ 12 बार पढ़ना है। जब आप ये सारे वज़ाइफ पढ़ लें तो उसके बाद दोबारा से दरूद पाक पढ़ लीजिएगा, जो आपने अमल शुरू करते वक्त पढ़ा था। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने अब हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। आज हमारी हाजतें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारी की सारी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो अमाल मैंने आपको बताए हैं, आपके सगीरा व कबीरा गुनाहों की माफ़ी भी हो जाएगी। और आप लोग जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह वो आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा, वो आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।